हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सोली को कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम आई थी और वो उसके डैड का वीडियो दिखा रही थी। वो उससे बोलती हैं कि तुम्हारे डैड ने अपनी लाइफ स्टोरी बता दी है और उसमें ये झूठ बोला है कि मैंने उन्हें चीट किया है। तो सोली बोलती है आपने इसलिए तो डाइवोर्स लिया था। तो उसकी मॉम बोलती है क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस दिन होटल में सिर्फ डिनर करने के लिए गई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सोली से बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिल के उनसे बात करूंगी। तो सोली बोलती है क्या इसके बाद आप दोनों साथ में आ जाएंगे? तो वो मना करती है कि नहीं, हम दोनों साथ नहीं आ सकते। तो फिर सोली बोलती है तो फिर आप उनको क्यों परेशान कर रही हैं? वो जैसे भी लाइफ जी रहे हैं उनको जीने दीजिए। तो उसकी मॉम ठीक है बोलकर चली जाती है और सोली वही वीडियो देख रही थी और अपने डैड के लिए काफी खुश होती है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास योंजी का भाई आया था। दोहा उसको मिलने के लिए बुलाया था और फिर दोहा उसे सॉन्ग की म्यूजिक सुनाता है जिसको दोहा ने खुद क्रिएट की थी। योंजी का भाई उस म्यूजिक को सुनता है, वो उसको काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो दोहा से बोलता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोहा उससे बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो ये सुनकर योंजी का भाई काफी हैरान हो जाता है। तो योंजी का भाई बोलता है कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ क्योंकि पहले जिस टीम के साथ मैं काम करता था उनको मैंने छोड़ दिया है। तो दोहा बोलता है कि सॉन्ग को मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा और तुम इसे गाना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूंगा और इस सॉन्ग को मैं इस साल के लास्ट एंड तक रिलीज कर दूंगा। और उससे बोलता है कि तुम्हारी सोलो एल्बम होगी। तो योंजी का भाई बोलता है कि आप मेरी उस दिन की वजह से तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्या आपको बुरा लग रहा है? तो दोहा बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी टैलेंटेड हो, मैंने तुम्हारे काफी सॉन्ग सुने हैं और तुम काफी अच्छे सिंगर हो, इसलिए मैं तुम्हारा सोलो सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर योंजी का भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे से घर जा रही थी। तभी वो चोरोक के कैफे को देखती है और वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि तुम कैसी हो? तो चोरोक उससे सॉरी बोलती है कि मैंने उस दिन तुमसे कुछ ज्यादा बोल दिया। तो सोली बोलती है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर ओबेक आ गया और चोरोक से बोलता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है, बट चोरो मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और उससे बोलती है कि हम दोनों अब सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड हैं, जैसे कि इस एरिया के सारे शॉपकीपर हैं। तो ओबेक बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगी और वो ये बोलकर चला जाता है। और वे सोली और दोहा साथ बैठे थे। सोली दोहा से बोल रही थी कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं लोगों के झूठ नहीं सुन पा रही हूँ, इसलिए मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो दोहा बोलता है हम भरोसा उसी पर करते हैं जिस पर हम करना चाहते हैं, जैसे कि तुमने मुझ पर किया था और तुम्हारे कानों ने भी तो मुझे मना कर दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सोली बोलती है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन सोली के फादर को दिखाते हैं जो कि सड़क पे सब्जी लगाए थे और उन्हीं के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी कार ले उस औरत के सामान को भिड़ा देता है। वो औरत भी भिड़ने वाली थी बट तभी सोली के फादर उसे बचा लेते हैं और वो उस गाड़ी वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो गाड़ी वाला निकल कर आता है जो कि इस समय सोली के मॉम के साथ है और वो उल्टा सोली के फादर से लड़ने लगता है कि तुम लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर सब्जी नहीं बेच सकते, क्या तुमने यहाँ पर टैक्स दिया है? तभी सोली की मॉम कार से निकल कर आती है और वो सोली के फादर को देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो आदमी उस बूढ़ी औरत को पैसे दे देता है तो वो औरत ले लेती है। बट जब वो सोली के फादर को देता है तो सोली का फादर उससे पैसे नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। जीवन सोली से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सोली उसकी बात सुन ही रही थी। तभी वहाँ पर कांगमिन आ गया और सोली से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जीवन बोलता है कि तुम जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद सोली और कांगमिन एक जगह पर खड़े थे। कांगमिन सोली से बोलता है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, हमारे पास्ट की वजह से अब हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते, इसलिए मैं यहाँ तुमसे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। और वो उसको हर चीजों के लिए थैंक्स बोलता है। तो सोली बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे थैंक्स मत बोलो, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। तो कांगमिन बोलता है कि हाँ फिजिकली तो तुम मेरे साथ नहीं थी बट मेंटली तुम मेरे साथ ही थी। और सोली से बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं बंद कर सकता, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और ये मुझे करना ही होगा। और फिर इसके बाद सोली से बोलता है कि अगर हम कहीं रास्ते पर टकरा जाएं तो प्लीज स्माइल करके मुझे हेलो बोलना। तो सोली ये सुनकर स्माइल करने लगती है। कांगमिन उसे बाय बोलकर जाने लगता है तो सोली उसे रोककर बोलती है कि मैं भी तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ। तो कांगमिन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इन दोनों की स्टोरी का एंड हो जाता है। और फिर हमें दोहा के घर में योंगजी और उसके भाई को दिखाते हैं। दोहा उन दोनों को म्यूजिक सुना रहा था, उनको काफी पसंद आता है बट वो थोड़ी बहुत मिस्टेक बताते हैं। वो दोनों ये सब करते हुए एक दूसरे में ही लड़ने लगते हैं। दोहा उन्हें देखकर हंस रहा था और फिर वो लोग अपनी टीम के लिए चीयर अप करते हैं। और फिर हमें जीवन को दिखाते हैं जो कि कैफे में बैठे था। कैसेंड्रा उससे
बोलती है कि आखिर तुम कब सोली को बताओगे। तो जीवन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि जब मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो कहीं रोने ही ना लग जाए। मैं मिस हंटर को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर सोली आ गई। जीवन उससे हिम्मत करके बात करने के लिए आता है। तो सोली बोलती है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो फिर जीवन उसे बताता है कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो सोली इसका कारण पूछती है। तो जीवन बोलता है कि सोन ने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए ऑफर दिया है। तो ये सुनकर सोली काफी खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है। तो जीवन बोलता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और वो जीवन को कांग्रेट्स करते हैं कि सोन तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, तुम उसके बॉडीगार्ड बनने वाले हो। जीवन उन्हें थैंक्स बोलता है और सोली भी जीवन के लिए काफी ज्यादा खुश थी। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के साथ अपने घर में बैठी थी। तभी बेल रिंग होती है। तो सोली पूछती है क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया है। तो दोहा मना करता है। तभी बाहर से सोली की मॉम की आवाज आती है। तो ये सुनकर सोली और दोहा डर जाते हैं। सोली दोहा को घर में छुपाने लगती है बट उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही होती है। फिर सोली दोहा को अपने बेडरूम में छुपा देती है और जाकर गेट ओपन करती है। उसकी मॉम अंदर आ जाती है। तो सोली उनसे बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आप जिस आदमी के साथ रहती हैं आप उसी के पास जाकर रहिए। तो उसकी मॉम बोलती है मैं उससे बचकर ही तो आ रही हूँ और उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे फादर से मिली थी। वो काफी हैंडसम है बट उनके पास पैसे नहीं है और जिस आदमी के साथ मैं रहना चाहती हूँ उसके पास बहुत पैसे हैं बट वो हैंडसम नहीं है। और सोली को बताती हैं कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ इसीलिए डाइवोर्स लिया था क्योंकि मुझे पैसे काफी पसंद थे और तुम्हारे डैड उन्हें नहीं कमा पा रहे थे। तो सोली पूछती है आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड से कल 10 बजे मिलने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलना ताकि मैं पता कर पाऊँ कि वो झूठ बोलते हैं या सच। सोली उनसे बोलती है कि अब मैं झूठ नहीं सुन सकती बट उसकी मॉम को लगता है कि ये नहीं जाना चाहती है इसलिए झूठ बोल रही है और वो उसकी बात नहीं सुनती हैं और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर दोहा आता है। तो सोली बोलती है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और तुम्हें कल जाना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सोली अपने फादर के पास पहुँच गई थी और उनसे बोल रही थी कि उस दिन मॉम सिर्फ होटल में खाना खाने गई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तभी वहाँ पर सोली की मॉम आ गई और उसके फादर से बोलने लगती हैं कि आखिर तुमने न्यूज़ में क्यों झूठ बोला कि मैंने तुम्हें चीट किया। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। तो सोली का फादर बोलता है कि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को पता चल गया कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तो सोली को हम उस पर गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती। तो उसका फादर बोलता है मेरे साथ यहाँ रहना चाहोगी जहाँ पर इतने सारे कीड़े मकोड़े मक्खी और जानवर हैं, तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। वो दोनों लड़ रहे थे तो सोली उन पर गुस्सा करने लगती है कि आप दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझते, आप लोग इतना लड़ रहे हैं बट मैं आप दोनों का झूठ नहीं सुन पा रही हूँ। और वो उनसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोली दोहा के पास आ गई थी और उसे गले लगा लेती है। दोहा समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और फिर दोहा उसको अपने घर के अंदर ले आता है। सोली उससे बोलती है कि मैं वहाँ सब कुछ ठीक करने गई थी बट मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। और उससे बोलता है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, इसलिए तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर सोली को काफी रिलैक्स होता है। और फिर हमें दूसरे दिन दोहा के घर में दिखाते हैं। उसके घर की बेल रिंग होती है, बाहर उसकी मॉम आई थी। और फिर हमें दोहा और दोहा की मॉम को अंदर दिखाते हैं। दोहा की मॉम अपनी हरकतों के लिए काफी गिल्टी थी और वो दोहा से बोलती हैं कि तुम हमेशा से ही अच्छे बच्चे थे, तुम हमेशा अच्छे बेटे बनकर रहे हो, तुम काफी कम उम्र में ही मैच्योर हो गए थे। पर बोलती है कि मैं तुम्हारी अच्छी मॉम नहीं बन पाई। दोहा अपनी मॉम से गुस्सा नहीं था इसलिए वो अपनी मॉम से बोलता है कि आप तो कूल मॉम हो, आप इतना ज्यादा मत सोचो। और फिर वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो दोहा पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो उसकी मॉम बोलती है कि फेस्टिवल वाले दिन मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम उसकी वजह से पहली बार काफी अच्छे से हंस रहे थे और मैं तुम लोग को देखकर काफी खुश हूँ। और बोलती हैं कि जब तुम दोनों शादी के लिए डिसाइड करना तो एक बार मुझे उससे मिलवाना। तो दोहा बोलता है कि हाँ ठीक है। दोहा की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं बट वो बोलती हैं कि कम से कम मुझे उस लड़की का नाम तो बता दो जिसे तुम लाइक करते हो। तो उसका नाम सोली बताता है। तो ये सुनकर वो स्माइल करने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर वो सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट का एंड होता है। जल्द मिलते हैं न्यू पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।